सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रहीम जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता से प्रारंभिक 5 दोहे का अध्ययन करेंगे। शीर्षक या पाठ का नाम है बच्चों दोहा, जिसके रचयिता हैं रहीम जी। संदर्भ है इसका प्रस्तुत दोहा कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में दोहा शीर्षक कविता से उद्धृत है। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति एवं चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। कवि लिखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, उत्तम श्रेष्ठ, तो जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं उनका का करि सकत कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत। तो जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति पर में रहने पर उन पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता है। उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। कविवर रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रीति अर्थात प्रेम सराहिए सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, दून का अर्थ होता है दो गुना। तो कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। कैसे? ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। जर्दी का अर्थ होता है पीला और हरदी हल्दी, तजय त्याग देता है, चून अर्थात चूना। तो कहते हैं जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी तजय त्याग देता है अपना क्या पीला रंग, तथा चूना अपना सफ़ेद
रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद कैसे हो जाते हैं? लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कहते हैं जो जर्दी हरदी तजय, हरदी अपने जर्दी अर्थात पीलेपन को त्याग देती है और तजय सफ़ेदी चून, और चूना भी अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है और दोनों आपस में मिलकर एक नए रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और वह रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। चाहे तो बच्चों आप लोग इसका प्रयोग भी अपने घर पे कर सकते हैं। चूना भी लगभग सबके घर में मिलेगा और हल्दी भी मिलेगी। दोनों को आपस में जब आप मिलाएंगे तो वह पीला है और चूना सफ़ेद है, हल्दी पीली है, और जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो दोनों लाल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद यहाँ दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार, गुण प्रसाद गुण का प्रयोग है, शब्द शक्ति यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा दोहा देखेंगे अब। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कविवर रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सुजन अर्थात सज्जन या स्वजन या भले लोग, तो टूटे सुजन मनाइए। यदि कोई सज्जन हमसे टूटे रूठ जाते हैं, रूठे हुए हैं, तो उन्हें क्या करिए? मनाइए, मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वे 100 बार रूठते हैं तो उन्हें 100 बार हमें मना लेना चाहिए। कैसे? रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। कहते हैं जिस प्रकार मुक्ताहार मोतियों की माला, तो कह रहे हैं जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम क्या करते हैं? उसे बार बार पिरोया करते हैं, बार बार उसे गूंथते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वजनों के या सज्जनों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों के समान ही बहुत ही मूल्यवान होते हैं। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है यहाँ, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद दोहा छंद का प्रयोग है, अलंकार यहाँ अनुप्रास दृष्टांत एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा दोहा देखेंगे। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। कवि कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रगट करे। असुआ आंसू, नैन आँख से, ढरी निकलते ही या बहते ही, जिय का अर्थ होता है हृदय, दुख को कष्ट को, प्रगट करे प्रकट करती है, करे का अर्थ होता है करती है। जाहि निकारो गेहते, निकारो निकालना, गेह का अर्थ होता है घर, ते माने से, कस न भेद कह दे, कस माने क्यों, न माने नहीं, भेद माने भेद को, कह दे कह देता है। तो इसका
व्याख्या है बच्चों, रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही देई। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार नैन ढर असुआ, जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू जिये दुख प्रकट करे, हृदय के सारे भाव को, हृदय के सारे दुख को या हृदय के सारे दुखों के भेद को खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। कहते हैं ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 5वां दोहा पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम जी सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, सगे माने होता है स्वजन या संबंधी, बनत बहुत बहुरीत, रीत का अर्थ होता है परंपरा, विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी विपत्ति की परीक्षा में, कसे माने परखे, तेहि साँचे मीत, तेहि माने वही, साँचे माने सच्चा, मीत माने मित्र होता है। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। कविवर रहीम जी कहते हैं कि धनवान होने पर, संपत्ति के साथ होने पर तो बनत बहुत बहुरीत, अनेक लोग तथा अनेक सगे संबंधी बन जाते हैं। जब व्यक्ति धनवान होता है, जिसके पास धन होता है, तो न चाहते हुए भी उसके तमाम सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। कहते हैं कि लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात जब विपत्ति के समय भी ईश्वर परीक्षा लेते हैं व्यक्ति की, और उस समय जो उस व्यक्ति के साथ खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। वास्तविक मित्र वही है कि जब मित्र के ऊपर दुख हो और उस दुख में भी वह उसके साथ हो। कहा गया है ना, सुख के सब साथी दुख में न कोय। सुख में आपको तमाम अपने स्वजन, अपने संबंधी दिखाई देते हैं, लेकिन दुख में, अगर सुख में 100 लोग खड़े हैं तो आप देखेंगे दुख में केवल गिनती के 1-2 खड़े होते हैं, और वो जो दुख में गिनती के 1-2 खड़े होते हैं वही आपके सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र होते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यही बताया है। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद यहाँ पर दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप भाव साम्य के रूप में इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति को लिख सकते हैं। इसी भाव को प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल में इन चारों को हम परख सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रहीम जी द्वारा रचित
5 दोहे का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।